हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज की वीडियो में जो है ब्लू स्टार का मशीन है, इसके अंदर गैस लीकेज का प्रॉब्लम आ गया, तो वही लीकेज चेक कर रहे थे कहाँ से हो गया लीकेज बोल के। तो स्प्लिट एसी का आउटडोर है ये, इंडोर और आउटडोर दोनों में जो है प्रेशर होल्ड करके चेक करें। तो इसका जो कंडेंसर कॉइल है ना, इसमें लीकेज आ गया था। एल्युमिनियम का कंडेंसर कॉइल था इसके अंदर पहले, अब बाद में हमने जो है चेंज करके कॉपर का कॉइल डाल दिया। प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया था समझो। फिर जो है जैसा प्रेशर थोड़े दिन चला मशीन, फिर उसके बाद फिर लीकेज हो गया। तो फिर जो है हम फिर आए नाइट्रोजन होल्ड करके फिर चेक करे तो प्रेशर तो ड्रॉप हो रहा हल्लू, लेकिन जो है लीक मिल रहा है नहीं समझो। इंडोर में भी पूरा कॉइल चेक कर लिए, कॉइल को हीट करके ब्रश मार के पूरा चेक कर लिए। कंडेंसर कॉइल तो नया है, फिर भी इसमें भी चेक कर लिए, पाइपिंग में चेक कर लिए, कहीं भी लीकेज ही नहीं मिल रहा समझो। फ्लेन नटों में वगैरह कहीं भी लीकेज ही नहीं मिल रहा, लेकिन प्रेशर तो अपने को बराबर ड्रॉप हो रहा। तो अब क्या करना, अब अगर अब लीकेज नहीं मिल रहा लेकिन प्रेशर तो ड्रॉप हो रहा, तो कंफर्म करना है अपने को कि लीकेज कहाँ से हो रहा आखिर बोल के। तो हम लोग क्या करते हैं ऐसे टाइम पे, इंडोर को सेपरेट कर देते, आउटडोर को सेपरेट कर देते, ठीक है ना। तो कभी क्या करते हम लोग इंडोर के साथ फ्लेन नटा जो रहते हैं इसके पाइपिंग, उसको भी सेपरेट करते समझो। कभी क्या रहता पाइपिंग अगर बड़ी रही तो जो है पाइपिंग में भी लीक रह सकता। तो इसकी पाइपिंग तो शॉर्ट है समझो, बहुत से बहुत 2 मीटर से 2.5 मीटर होंगी इसकी पाइपिंग, ज़्यादा पाइपिंग नहीं है समझो। तो खैर जो है ये ब्लू स्टार का मशीन है ना, अब यहाँ पे देखो इसको होल्ड करने के लिए नाइट्रोजन 32 का मशीन है ये। 32 के अंदर कितना प्रेशर डालना अपन, इसकी गैस का जो डिस्चार्ज प्रेशर रहता है अपने को 380 से 400 430 भी जा सकता, 480 भी हो सकता। 480 लास्ट रेंज है समझो 32 की हाई प्रेशर की। तो इसमें जो है अपन अंदाज़ा जो है 22 में तो जो है इतना ज़्यादा नहीं डाल सकते प्रेशर। नाइट्रोजन जो है इसके अंदर होल्ड करने के लिए 350 से ऊपर ही डालना समझो। 350 के नीचे डाले तो माइनर लीकेज रहा तो नहीं मालूम होता। अब ये जो है 410 वाला गैस है ना, बर्दाश्त कर सकता समझो। तो जो है 400 तक भी डाल सकते अपन। तो हम लोग वही कर रहे थे, इसके अंदर 400 होल्ड कर रहे थे, लेकिन प्रेशर ड्रॉप तो हो रहा लेकिन लीक नहीं मिल रहा था समझो। तो अब क्या करें, इंडोर सेपरेट कर दिया, आउटडोर सेपरेट कर दिया, अलग अलग जो है दोनों में गैस डाल दिए। गैस डालने के बाद देखो अब इंडोर और आउटडोर अपन सेपरेट कैसा करें। यहाँ पे देख सकते हैं आउटडोर के अंदर, ये आउटडोर का जो पाइप साइज़ है 5838 है, 2 टन का मशीन है, 32 गैस का है। तो ये 58 जो पाइप है ना, 58 को हम लगा करें कट कर दिया, ऐसे कट करके ब्रेजिंग कर दिए। देख सकते हैं यहाँ पे ब्रेजिंग कर दे के फ्लेल नट जो था इसका टाइट कर दिए। टाइट कर दे के ये जो सेक्शन का जो अंदर एलन की रहता ना, एलन की स्क्रू खोल दिए हमला, खोल दे के रख दिए। फिर यहाँ पे जो है 38 का जो वॉल रहता ना, इसका जो एलन की है बंद कर दिए। बंद कर देने के बाद यहाँ से अपने को होल्ड हो गया समझो। फिर यहाँ पे जो है ये जो खोल दिया ना, खोलने के बाद यहाँ से प्रेशर डाल दिए, जो अपना नॉर्मल पाइप रहता ना, यहीं से प्रेशर डाल दिए। इसको प्रेशर डाल देके फिर यहाँ भी चेक कर लिया, आ रहा नहीं आ रहा। बास टाइम पे क्या रहता, कंप्रेसर जो है पूरे को लॉक रहता, सेक्शन से प्रेशर डाले तो नहीं चढ़ता, तो 38 से ही डालना पड़ता अपने को। तो इसका कंप्रेसर तो लॉक नहीं है समझो। जो यहाँ पे जो है वॉल खोल के चेक कर रहे हो तो यहाँ पे भी प्रेशर आ रहा अपने को 38 में। तो वैसा चेक कर लेना 38 में अपने को जो है रिटर्न प्रेशर आ रहा नहीं आ रहा। या फिर जो है 1/4 का अगर मशीन रहा तो डायरेक्ट यहीं से जो है प्रेशर डाल दे सकते अपन। 1/4 के वॉल में डायरेक्ट यहाँ पे लाइन लगा देके प्रेशर होल्ड कर देके ये जो वॉल है बंद रखना पड़ता उस टाइम पे। अब हमला तो क्या करें, यहाँ से चेक करें प्रेशर आ रहा तो यहाँ पे एक डम्मी लगा दिया, डम्मी लगा के प्रेशर होल्ड कर दिया आउटडोर के अंदर। और इंडोर में क्या करें, यहाँ पे देख सकते हैं जो 58 का पाइप है, 58 को तो डम्मी कर दिया, यहाँ पे 58 के पाइप को देख सकते हैं ब्रेजिंग कर दिए पूरा। फिर यहाँ पे देख सकते हैं 38 है, यहाँ 38 को जो है डायरेक्ट अब जो है पिन वॉल लगाना, पिन वॉल लगा के प्रेशर डालना। अब हमला क्या करें, यहाँ पे फ्लेन नट था ऑलरेडी, तो 58 को जो है 38 का थोड़ा फ्लेन नट लगा दिए, लगा दे के ऐसा बॉल जॉइंट था, बॉल जॉइंट लगा दे के इसमें जो है डाल दिया हमला। पिन वॉल नहीं यूज़ करके ये जो बॉल जॉइंट लगा है ना, उसकी मेन स्टोरी क्या है बोले तो हम लोग के पास जो लाइन है ना, चार्जिंग लाइन, वो 1.5 मीटर की है, मतलब लंबी वाली लाइन है समझो। अब क्या होता उसके अंदर जब अपन प्रेशर होल्ड करते हैं ना, तो अब 1.5 मीटर की जो लाइन रहती है उसको खोले तक जो है हाफ प्रेशर इसका उड़ जाता समझो, आधा प्रेशर यहीं उड़ जाता। 300 डाले तो फिर लाइन निकाले थे कि 200 हो जाता अपने को। तो वही जो है ये प्रॉब्लम नहीं आना, फिर अपने को डाउट में नहीं रहना बोले ऐसा बॉल जॉइंट लगाए सो है। क्योंकि जो है पिन वॉल रहता ना, पिन वॉल की जो पिन रहती, अब ये देखो पाइपिंग एकदम शॉर्ट है अपने को, 2 मीटर पाइपिंग है, उसके साथ इंडोर है। तो इंडोर में ज़्यादा प्रेशर अपन नहीं रहता समझो, बताता प्रेशर 300 ऐसा, लेकिन उसकी क्वांटिटी जो रहती प्रेशर की कम रहती, जिसकी वजह से अपन लाइन खोलते ना, लाइन खोले थे कि जो है प्रेशर उड़ जाता। तो इसके लिए जो है वो डाउट नहीं रहना, बिल्कुल ही डाउट नहीं रहना प्रेशर उड़ रहा नहीं उड़ रहा, अपन लाइन निकाले वक्त बोले ऐसा, बल्कि जो है बॉल जॉइंट लगा दिए वहाँ पे। बॉल जॉइंट लगा दिए तो क्या है अपने वो कन्फर्म हो जाता समझो, वहाँ पे जितना प्रेशर अपन होल्ड करे उतना ही एग्जैक्टली रहता समझो, 1 PSI भी कम नहीं होता उसके अंदर, ठीक है ना। तो थोड़े लोग कमेंट करके बोलेंगे भाई लाइन के अंदर एडजस्ट कर सकते, मालूम भाई एडजस्ट कर सकते, लेकिन जो है बॉल जॉइंट जितना अपने को
फ़ायदा देता उतना जो फ़ायदा है अपने को पिन वाल नहीं दे सकता। और इसमें जो है पिन वाल की भी अपने को बचत है समझो, ठीक है ना। ऑलरेडी हमारे पास रहता समझो से डम्मी बने हुए, तो खैर 3/8 को जो है ब्रेजिंग कर लिए, ब्रेजिंग कर लेके 1/4 का पाइप लगा के फ्लैट नट से बॉल जॉइंट टाइट कर लिए। फिर यहाँ से प्रेशर डाल दिया। अब यहाँ से प्रेशर डालने पर क्या होता अपने को इंडोर में और पाइपिंग में 2 जगह होल्ड होया था, तो इंडोर में लीक है या पाइपिंग में लीक है मालूम आया था समझो। फिर यहाँ से प्रेशर डाले समझो, ये सेक्शन के पाइप से प्रेशर डाले तो अगर कंप्रेसर खुला रहा तो डिस्चार्ज में भी आया था अपने को। सेक्शन डिस्चार्ज 2 जगह होल्ड होया था, तो इसकी जो कॉइल है उसमें और कंप्रेसर के जो पूरे पाइपा है ना पूरों में जो है प्रेशर होल्ड होया था। तो उसके बाद चेक कर लेना। तो खैर हमला तो ये ऑलरेडी करके 1-2 दिन हो रहा समझो, 2 दिन से प्रेशर होल्ड करके रखे थे। अब इसके अंदर चेक करें हमला आके प्रेशर कहाँ से लीक हुआ क्या है बोल के चेक करें, तो आउटडोर के अंदर तो बराबर है अपने को, आउटडोर के अंदर कुछ भी प्रेशर ड्रॉप नहीं हुआ, जितना प्रेशर डाले थे उतना बराबर था। लेकिन जो है इंडोर में चेक करें तो इसके अंदर कुछ भी प्रेशर नहीं है, देख सकते हैं वॉल खोले तो भी कुछ भी प्रेशर नहीं आ रहा है इसके अंदर। अब अपने को कंफर्म हो गया आउटडोर के अंदर जो है प्रेशर ओके, अपने को आउटडोर के अंदर कुछ भी गैस लीकेज नहीं है, जो भी है अब इंडोर के अंदर है, इंडोर में या फिर पाइपिंग में। अब 2.5 मीटर ही पाइपिंग है। अब क्या करना, जाके नीचे से इंडोर निकाल लेना, इंडोर निकाल लेके पूरा कॉइल वो बाहर निकाल लेके पानी के टब में डुबा के नाइट्रोजन होल्ड करके चेक करना पड़ेगा अब इंडोर को। मेरे ख्याल से तो इंडोर में रहा तो रहेगा लीक, अब यू बेंडो में तो नहीं है, लेकिन बीच में जो रहता ना कभी कभी क्या रहता अपने को देखो नॉर्मली ये जो यू बेंडा रहता ना साइड में, इसमें ही लीक आता समझो 99%। लेकिन कभी कभी 1% क्या होता है इसके बीच में जो कॉपर पाइप रहता ना इसमें भी लीक आ सकता। तो वही अब कंफर्म करना है अपने को। आउटडोर तो ओके है, कंडेंसर कॉइल पूरा नया है, पाइपिंग वे नहीं है इसकी, इसमें तो कुछ भी लीकेज नहीं है समझो। अब इंडोर में क्या करना, इंडोर निकाल लेके ये जो है यू बेंडो में तो चेक कर लिया ऑलरेडी हम लोग ब्रश वे मार के करके, इसमें तो लीक नहीं है। अब इसके अंदर हो सकता इंडोर के जो पाइप है उसमें भी रह सकता या फिर जो है कॉपर पाइप के अंदर भी रह सकता। तो अब दोनों चेक करना है। पहले तो हम लोग इंडोर निकाल लेते हैं, इंडोर में जो है कॉइल बाहर निकाल लेके एक टब में डुबा के प्रेशर हुए होल्ड करके नॉर्मल जैसा लोग चेक करते हैं ना वैसे ही चेक करना है, इसको चेक कर लेते हैं। अगर इंडोर में मिल गया तो इंडोर ब्रेजिंग वगैरह कर लेके उसको फिट कर लेते हैं, या फिर इंडोर में नहीं मिला तो फिर अब पाइपिंग में रहता। पाइपिंग तो इजीली मिल जाता कहीं भी, मतलब छोटी सी पाइपिंग है इसकी, ज़्यादा पाइपिंग नहीं, ठीक है ना। आई होप के समझ में आ गया होगा। ऐसा लीकेज आया तो हम लोग कैसा चेक कर रहे क्या है, तो अगर आप लोगों को भी लीकेज आया तो चेक कर सकते हैं। और अगर 32 गैस रही समझो, 32 गैस में 400-450 तक प्रेशर डाल सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं रहता कुछ भी। और अगर 22 गैस रही बोले तो फिर उसके डिस्चार्ज प्रेशर कितना रहता अपने को, उसके हिसाब से प्रेशर अगर नाइट्रोजन होल्ड करे तो अपने को अच्छा रहता समझो। तो उसके अंदर सेफ्टी के लिए 350-320 बस 22 के अंदर, ठीक है ना। आई होप के समझ में आ गया होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।